हाँ, एक बार फिर आप लोगों के सामने, बिकॉज हमारे प्यारे अलियास ने एक नई फुलझड़ी छोड़ी है। अलियास, ये फुलझड़ियां क्यों छोड़ता रहता है तू? सामने तो तू आएगा नहीं, हिम्मत तो तेरे में है नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तेरे कंचों में अगर पानी हुआ तो आ जाना लाइव। तूने साबित कर दिया, तूने आने लगा। आजा ना मेरी जान, वहां बैठ के क्यों बातें करता है? चल कोई बात नहीं, तेरी हर बात का जवाब मैं यहाँ पे साथ साथ देता जा रहा हूँ ना, इसीलिए तो बैठा हूँ। क्या कहा अलियास ने अपनी नई फिल्म में? जा, तुम्हारे को इतनी अक्ल तो जरूर होगी कि अरब बच्चियों में 8 साढ़े 8 साल में बच्ची बड़ी हो जाती है। अरब में बच्चियां 8 साढ़े 8 साल में बड़ी हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। अरब में गर्मी बहुत होती है, इस वजह से जल्दी बड़ी हो जाती हैं, है ना इलियास? बता दे जरा। हमको मालूम है कि फलस्तीन वगैरह के इलाकों में बच्चियां 10-11 साल में बड़ी हो जाती। इधर अब अरब इलाकों में, गर्म इलाकों में 8 साढ़े 8 साल में बड़ी हो जाती। इंडिया वगैरह जैसा मुतदल क्लाइमेट में 12-1 साल में बड़ी हो जाती। अच्छा, इसमें और फिर थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में चला जा, चाइना वगैरह में 15-16 सालों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, और ऊपर चला जा, रशिया वगैरह में 18-20 सालों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ा और नॉर्थ में चला जा, आर्टिक रीजन्स हैं मोंटेना के और नॉर्थ पोल के, वहां पे 25-30 साल में बड़ी होती होंगी। अब पहले लॉजिक देखी है तूने? अच्छा, उसके हिसाब से तो अफ्रीका में एडम भाई, हाँ तो जी हिसाब से अफ्रीका में लड़की पैदा होने के साथ ही जवान हो जानी चाहिए सर, वो दूसरे साल ही जवान। अच्छा, इसमें इसमें बस आ जाए वो, उनकी लॉजिक की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। ये सऊदी अरेबिया के इतने बड़े भक्त है, ये बैठते भी है, न्यूज चैनल पे भी जाते हैं, तो वहां का वो लाल रुमाल, लाल टोपी, लाल रुमाल पहन के बैठते हैं ये। अगर सऊदी अरेबिया में 8 साल में बच्ची जवान हो जाती है, तो सऊदी अरेबिया ने 18 साल लीगल एज क्यों रखा है मैरिज का? वो हजरत मोहम्मद की सुन्नत को नहीं ना मानते। हाँ, लेकिन ये तो बोलते हैं सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, खुद सऊदी अरेबिया ने 18 के नीचे बैन किया है मैरिज। एक वो चोर रास्ता खोला है उन्होंने कि स्पेशल कोर्ट से अगर कोई करता है तो स्पेशल कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ेगा पूरा, लेकिन जनरली 18 एज जो है उसके नीचे बैन है। तो भाई, अगर बच्चियां 8 साल में बड़ी हो जाती है तो 18 साल सऊदी अरेबिया ने क्यों रखा है? इलियास शराफुद्दीन, जाके पूछो अपने अब्बा लोग से। वहां पे नहीं पूछ सकते ना, वहां पे तो मौलाना और मुफ्ती बैठे हुए हैं ना, वो तो इसकी उखाड़ के रख देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये सब झूठ बात करते हैं अपनी बात साबित करने के लिए। मैं एक आर्टिकल दिखाता हूं आप लोगों को। सऊदी अरेबिया में भी जो मीन एज है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की, वो देखो 13.02 एज है। मैं आपको बता देता हूँ सर, अब सऊदीया में इतनी गर्मी नहीं ना होती, पहले होती थी। अच्छा, पहले सारा ताल्लुक धूप से है। बाप रे बाप। जिस बच्ची को माइक्रोवेव में रख दो ना, उसको मेंसेस पहले आ जाते हैं। एक मिनट, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। अरे ऐसा रहता है शराफुद्दीन साहब, ऐसा होता तो भाई बहुत बड़ा एक माइक्रोवेव बनाया जाता ना। अरे वाह वाह वाह, आ गए आ गए आ गए। मैं इलियास नहीं, कौन है? डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है यार तो आएगा नाम भी लिख के नहीं। मैं इलियास नहीं हूँ। अगर देखो डिवाइस नॉट कनेक्टेड क्यों दिखाएगा? क्योंकि इलियास के चैनल पे कोई बैठा हुआ है, वो यहाँ पे आ रहा है, ये काम कर रहा है। इलियास को पता नहीं है कि एक ही कंप्यूटर से 2 चैनल पे आप नहीं लाइव आ सकते है। वैसे आईटी स्पेशलिस्ट है वो, मुझे लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, लोगों ने बताया मुझे कि वो आईटी स्पेशलिस्ट है। तुझे नहीं पता एडम? ऐसा हो सकता है? मैं कहा भाई कमाल हो गई उस आईटी स्पेशलिस्ट की। अच्छा, ये मैं लोगों को दिखा दूं लिंक। ये देखो, लिंक भी मैं शेयर कर देता हूं सबके साथ। नहीं सर, अभी ना कीजिएगा, वो सब लोग आ जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाए, 15-20 मिनट रुक जाए। मुझे लगता है ये आर्टिकल का लिंक मैंने शेयर किया है। अरे एक मिनट मसूद, मैंने आर्टिकल का लिंक शेयर किया है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। For 989 Saudi women, the mean age at Minar was 13.05 years.
जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसकी जो मीन एज है, लोग ने जो स्टडी की है उसके हिसाब से 13 साल है। और ये क्या बोल रहा है बंदा झूठ, 8 साल में सऊदी में लड़कियां बड़ी हो जाती है। माशाल्लाह। झूठ बोलने की भी हद होती है यार, कितना झूठ बोलोगे। लेकिन इन्होंने आज जो है वो स्लो मोड ऑन कर दो सारी भाई। इनके अननमाजी भक्त थे वो सबको इन्होंने निराश कर दिया, मायूस कर दिया। उनको लगा था बस एक इलियास शराफुद्दीन साहब ही बचे हैं जो आके इन मुर्तदों की बैंड बजाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जिस पे भरोसा किया था उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। सर वो इतने रेस बुरे का तरीके से लंगड़ा घोड़ा निकला इतना, मतलब मसूद क्या बोल रहे थे तुम? स्लो मोड ऑन करने? स्लो मोड ऑन कर दो। हाँ, मैं कर रहा और इलियास साहब अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक अल्लाह के गिलमे से आज डिबेट है हमारी, लेकिन गिलमा डर के हमारे नहीं आ रहा है। अभी क्या करें, अभी किधर है गिलमे? यार मैंने तो बताया था अपनी वीडियो में ना, इसका मतलब गिलमा ही अल्लाह होता की है। अल्लाह मियाँ की रुंधी हुई लोंडी है वो, कौन सी लोंडी है? रुंधी हुई। बाप रे बाप। अच्छा, ये सिर्फ अपने लोग, सॉरी मैं बोल रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं सब, हर किसी को बेचारे, इसमें जो 4000 लोग हैं आई एम श्योर कि कम से कम 1000 तो हमारे मोमिन भाई होंगे। यार आप लोगों को निराश कर दिया इलियास शराफुद्दीन साहब, और इतना जो उछल कूद कर रहे थे, मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी, मुझे बुलाओ मैं जवाब दूंगा, आरएसएस के पिल्ले, संगी, लिंगम, ये वो। अरे कहाँ चले गए भाई? अरे अपने अपने इलाके में ना कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है? अपने घर में बैठ के ना, अपने घर में बैठ के गालियों भरी वीडियोस बना सकता है, सिर्फ यहाँ पे आके बात नहीं कर सकता वो। उसने सोचा था कि जब ये लोग, इन लोगों ने शर्तें दी है ना, तो ये मैं इनकी शर्तें नहीं मानूंगा ना, तो ये लोग भाग जाएंगे। ये लोग चुप हो जाएंगे। असल में वो शर्त इसी वजह दी थी, वो शर्त इसी वजह से दी थी, दिखाने के लिए कि ये बंदा गाली गलोच और कुत्तपुने के बगैर डिबेट कर ही नहीं सकता, वो इसलिए दी थी। एक्चुअली हमने उसको शर्त इसलिए दी थी ना एडम भाई, कि भाई हम चाहते थे कि एक अच्छी तरीके से इल्मी गुफ्तगू हो, लेकिन वो चाहते थे कि वो किसी दूसरे मजहब का सहारा ले और आप लोगों के बातों का दिफा करे। तो इस तरीके से तो वो ये बात साबित कर रहे थे, हाँ, कि इस्लाम अपने आप में पूरा नहीं करता। हाँ, उसके लिए भी मान गए थे, लेकिन अभी क्या करें। ये बंदा जो है, ये देखो, ये बंदा अपने बेचारे इसके चैनल पे 323 वेटिंग है, वहां से भी गायब है ये। डर का माहौल कुछ इस, अरे आप वहां नहीं कुछ जाओ उससे डिबेट करने। अच्छा, इसके देखो, ये इसके झूठ की इंतहा देखो जरा, एक मिनट, इसने क्या पिन कमेंट डाल के रखा है, देखो। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो इसने क्या लिखा है, अस्सलामु अलैकुम मुर्तद निसार, मुर्तद साहिल एंड लिंगम सीकर। अच्छा, वैसे बाय द वे इसको लिंगम से बहुत प्यार है, लगता है रोज 2-3 दफा चूस के जाता है। ये वो बाजू वाले का ही इसने चूसा है, ये जो दिख रहा है फोटो में। हाँ, बाजू और पता नहीं किस का चूस है सर, और पता नहीं किस का चूस है सर, इसको बहुत शौक है। हमारे गालिब भाई जुड़े हमारे साथ। अच्छा, इसमें एक चीज पढ़ दूं मैं, इसमें एक चीज पढ़ दूं मैं। ये लिखता है मुर्तद निसार, मुर्तद साहिल एंड लिंगम सीकर नॉट रेडी टू कम ऑन माय स्ट्रीम, आई एम रेडी ऑन ही स्ट्रीम। हाँ, आई एम रेडी ऑन ही स्ट्रीम एंड माय स्ट्रीम। इंग्लिश की भी बैंड बजा दिया इसने, आई एम रेडी ऑन ही स्ट्रीम एंड माय स्ट्रीम। इलियास शराफुद्दीन, स्लेयर ऑफ अल्लाह ऑफ इंडियन आर्मी नायक। अरे भाई, तूने एक मेल तक नहीं किया है, तेरा लिंक क्या है? लिंक तो भेजता, लिंक भेजा भी नहीं।
भाई नहीं नहीं सर, उसका ख्याल था वही जिब्राइल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, वही आके आपको लिंक दे देंगे। ओ बाप रे बाप, ये क्या है यार। ऐसे लोगों पे अगर हमारे मुसलमान भाई अगर भरोसा करेंगे तो नैया डूब जानी है इस्लाम की। नहीं, डूब चुकी है सर। अरे वो तो देखो, अच्छा वो वैसे क्या बोलते यार भाई एक सेकंड जरा, थोड़ा सा यहाँ पे लिंगम के ऊपर बात हो रही है ना, तो अल्लाह मियाँ का जो यूनी है, वो जो पत्थर है, वो भी तो हिंदुस्तान से गया हुआ है। साहिल भाई आपको पता है जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, वो जो मक्का के अंदर काला पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो यूनी सिंह, वो हिंदुस्तान से गया हुआ है, पता है आपको? हाँ, नहीं पता है भाई। नहीं सर ये बात नहीं पता। सर वो उधर से गया हिंदुस्तान से होगा गया, हिंदुस्तान से, मक्का से। हिंदुस्तान से। अरे ये यार, ये इमाउल हसन कौन है? अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी स्ट्रीम चालू तो हो। अरे वो यहाँ नहीं आएंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओ बाप रे बाप। कसम से। अच्छा, मैं देखता हूँ और तो और वो एक आध बार आप लोगों को गाली दे लेते हैं, लेकिन हमारे मिर्जा गालिब को गाली देना गालिब मुश्किल भाई ही को गाली नहीं, देना नामुमकिन है। मुमकिन है। बस सिर्फ गालियां सुनने जाऊंगा। मैं देखता हूँ कितनी गाली ले सकता है वो। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज ऐड कर दूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एडम ने मेरे को कहा था कि पब्लिसिटी किसी को नहीं देना है। जो अलग से डिबेट करने के लायक होगा, हम उसी को अपना अलग से पूरा शेड्यूल करके डिबेट सेट करेंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे बात करना है और हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, या कोई चैनल वाला भी है छोटा मोटा, उन सब के लिए जो लाइव हमारे कॉल्स होंगे उसमें आप जुड़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल बाकी मुसलमान हमारे भाई जैसा जुड़ते हैं, वैसे ही आपको आना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि हम आपके लिए एक अलग से डिबेट सेट कर दे, नहीं होगा। कोई फेमस इस्लामिक स्पीकर या स्कॉलर होगा, उसी के लिए हम डिबेट सेट करेंगे और बाकायदा एक टॉपिक पे हम उनके साथ जो है डिबेट करेंगे। बाकी जितने लोग हैं, पहले आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके मोमिन भाई आपको नहीं सुनते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म कैसे दें? एडम, बिल्कुल, दैट इज द राइट, सॉरी गालिब भाई, दैट इज द राइट अप्रोच। बिकॉज देखो, अब ये जो छोटे छोटे चैनल है ना, ये अपने आप को बढ़ाने के लिए, चाहे उसमें जलील हो जाए हमसे, लेकिन वो नाम हमारा लेना शुरू कर देते हैं। चाहे उसमें जलील हो जाए हमारी डिबेट में, लेकिन नाम लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे चैनल जिनके साथ मैंने बचपन में डिबेट की थी और बचपन में भी डिबेट करके उनको जलीलो ख्वार कर दिया था, जिन्होंने अपने चैनल से मेरी उस डिबेट को भी रिमूव कर दिया हुआ है क्योंकि वो इतनी जलील हुए थे उस डिबेट में, वो कह रहे हैं जी एडम को बुलाओ हमारे साथ डिबेट करे। अबे डंगरो, 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, सुनता तुम्हें कोई है नहीं, मैं तुम्हारे पास आके डिबेट करूं? अम्मा आ जाओ ना, हर सैटरडे को लाइव जाता हूं, लिंक फेंकता हूं, आओ बात कर लो, किसी ने रोका? वरना तो भाई ये लेफ्ट साइड में बंदा है ना, दाढ़ी वाला, ये नाइक, इसको लाओ ना यार, इसको सब लोग बहुत पूछते हैं। इंडिया वाले कुछ नहीं पूछते ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके ऊपर इंडिया पे केस है, तो वो इसको ऑनलाइन नहीं पूछते, लेकिन बैक में पूछते हैं इसको। इसको लाओ, इस डंगर को लाओ, इसके साथ बात करें हम, बड़े डंगर के साथ। सॉरी गालिब भाई, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक चीज मेरी तरफ से भी ऐड हो जाए कि ये जितनी भी आज उल्टी सीधी जुबान इस्तेमाल की जा रही है, वो सिर्फ उसी बंदे की वजह से की जा रही है, वरना हमारा लहजा है नहीं ये सब। बिल्कुल, देखिए ना गालिब भाई, जो हमने जो 2 देवबंदी उलमा आए थे, कितने अच्छे तमीज से, एहतराम से हमने बात किया उनसे। सिर्फ वही नहीं, कोई भी आया है, हम तमीज से ही बात की है। वो तो सिर्फ ये बंदा जो सिर्फ गाली खाने के लायक है, मजबूर है हम लोग। सर ये कैसी, सर जो अपने आप को खुद गाली दे रहे हैं, सर जरा चला दें इनकी अपनी गाली अपने आप के लिए। ये सुअर कुत्ते जैसी जिंदगी हो जा रही है ऑलरेडी। सर ये खुद कह रहे हैं भाई, मैंने तो नहीं कहा, ये अपने मुंह से कह रहे ले। दोबारा सुनना पसंद करेगा कोई? ये दोबारा सुन ले। गधे सुअर कुत्ते जैसी जिंदगी हो जा रही है ऑलरेडी।
सर वो अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं क्या कहूँ। वे हंसता अच्छा, है तो एक ऐसा चीज लगता है मैं कुत्ते हाँफ रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं कि एक साहब है, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एडम ने कहा था, फिर मैंने उस वजह से मैंने फिर अपने आप को रोक लिया था, वरना मैं एक वीडियो बनाने वाला था उनके नाम। अब मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी पढ़ाई की है, बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और बेचारे जो हमारे मोमिन भाई है बहुत सारे, यानी कुछ थोड़े गिने चुने, वो उनको अभी ऐसा उनको लगता है कि ये बस एक ही एक बच्चे हैं जो एथियज्म के खिलाफ और अपोस्टेसी के खिलाफ ये पूरा जो है काम कर सकते हैं। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि पूरा पैसा उनके माँ बाप का वेस्ट हो गया। वो जहाँ भी जाके उन्होंने डिबेट सीखी है और वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, डिबेट सिखाते हैं। भाई, हमारी जो बात हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी में रसूलुल्लाह क्यों इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा था कि आप प्री सपोज कर रहे हो कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा था ठीक है, हम टॉपिक ये रखते हैं कि हम साबित करेंगे इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, और आप उसको जो है वो ये साबित करना कि नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मानो कि सेक्स स्लेवरी है और उसके बाद उसको साबित करो कि अच्छी चीज है। मैंने आपसे ये कहा था कि हम आपको साबित करेंगे कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, और आप साबित करना कि नहीं है। अगर इतनी छोटी सी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो मेरे ख्याल से आपके माँ बाप का पूरा पैसा बर्बाद हो गया, जो भी आपके ऊपर लगाया था उधर अब्रॉड भेज के, जो आपको एजुकेशन दिलवाई, वो पूरा बर्बाद। आपके जैसा अगर लॉयर रहा तो जो आपका क्लाइंट है वो तो बेचारे को फांसी की सजा मिलना ही मिलना है। क्या कहते हो एडम? सर गया वो तो गए हूँ, वो तो गई हूँ। अच्छा, मैं जैसे एक वो मजे की एम्बर बात के बोलना केस चाहता में, हूँ। सॉरी, हाँ, एक मिनट, जैसे आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं बोलूँ। मैंने कहा जैसे एम्बर के केस में एम्बर के लॉयर ही एम्बर के खिलाफ हो गए हुए हैं, वही साहब हो जाना है उसके साथ। जी जलेबी भाई। किस लेवल का ये इंटेलेक्चुअल बंदा है यार हद ये? हद तो ये इलियास साहब ने ये कर दी कि उन्होंने डिबेट रखी है साहिल मुर्तद के साथ में। ठीक है, साहिल भाई आपके साथ में डिबेट रखी है, और डीपी पे फोटो लगा रखा है पब्लिसिटी के लिए जाकिर नाइक का, जैसे कि इसके साथ पैनल में जाकिर नाइक बैठेगा। नहीं, तो उन्होंने असल में, मैंने कहा था ना कि अगर आप जाकिर नाइक की नाजायज औलाद नहीं है तो आप डिबेट में आएंगे, तो डिबेट में आए नहीं, और नाजायज अब्बा की वहां फोटो भी लगा दिए बाजू में। समझे पूरा प्लान, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? मान लिए वो आपकी बात। अच्छा, एक काम करते हैं, 5,000 लोग हमें देख रहे हैं, और चूंकि ये तो नहीं आने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो मोमिन भाई है, कम से कम वो आके आज के इस टॉपिक पे हमसे बात कर सकते हैं। क्या कहते हो एडम? सर ठीक है, आधा घंटा दे दिया हमने उन्हें। आधा घंटा इंतजार करना काफी होता है। उनकी कोई मेल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब वो भगौड़े हो गए हैं। तो मोमिनों के लिए चांस दे दें। हाँ, मोमिनों को हेलो। चांस दे दें। भाई, जी। अरे रुको। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद अपने चैनल पे नहीं आ रहे हैं भाई। कितनी शर्म की वो बात है मुझे ना नहीं, भाई। वो देखो अगर ना, इलियास शराफुद्दीन साहब ने आज रात में कुछ कर लिया अपने आप को बेइज्जती के डर से, तो हम उसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है एडम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो गाड़ी के नीचे आके भी जान देने की कोशिश करें तो भी हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था, हमने नहीं किया था। वो वीडियो बनाए थे कि मुझे बुला लेते, ये तुच्छे आलिमों को बुलाने के बजाय अगर मुझे अकेले को बुला लेते तो मैं ये पूरे मुर्तद की टीम को जो है ना हरा देता, या इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। तो हम सर, अब जिम्मेदार नहीं है। अगर इलियास शराफुद्दीन साहब कुछ बेइज्जती के डर से, शर्मिंदगी से कुछ अगर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। नाउजुबिल्लाह अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। वो देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, वो शर्म के वजह से वो अपने खुद के चैनल पे नहीं जा रहा है। अभी मुंह भी कैसा दिखाएगा ना भाई। अच्छा, इनके सपोर्ट में हमारे बमदर्द साहब भी वीडियो बनाए थे कि इलियास शराफुद्दीन साहब जो है, इनसे ये लोग डर रहे हैं। गए आपके इलियास शराफुद्दीन साहब, बमदर्द का एक और बमदर्द हो गया। ये बेचारे को दर्द पे दर्द भी ले जा रहा है।
हेलो हेलो वो मीम चला तो वो मीम। हेलो। जी जी। हाँ गालिब भाई बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जब सचवादा जी का चैलेंज आलिमों के लिए है तो मुफ्ती हमदर्द क्यों उछल रहा है बीच में? मेरे समझ में नहीं आई अभी तक ये बात। भाई जब चैलेंज चैलेंज बमदर आलिमों साहब को है का, ना। गालिब भाई बमदर साहब का अगर लास्ट वीडियो देखो जो मेरे नाम पे बना है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये बंदा बम लगा के पड़ जाएगा, इतना अंदर चिड़े उनके। गालिब भाई की आवाज चलेगी, चलो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट अच्छा जरा रुकिएगा। अच्छा लोगों को कह दें कि सिर्फ मोमिन जुड़े हैं यार। हाँ भाई, अच्छा मैं साहिल भाई, देखिए हाथ जोड़ के आप लोगों से विनंती करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, मैं लिंक शेयर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमिन हजरात को, हमारे दिल के करीब है हमारे मोमिन भाई, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं बिल्कुल, तो सिर्फ उनको ज्वाइन करने का मौका दे। वो आके, मुझे लगता है कि इलियास शराफुद्दीन साहब से लाख दर्जे अच्छे तरीके से वो हमारे साथ जो है इस्लाम का दिफा कर सकते हैं। बेशक। इलियास शराफुद्दीन साहब पे अगर आप उम्मीदें लगाए हो, तो जिस तरीके से आज धोखा दिया है उन्होंने, जब भी आएंगे, अगर आज आ जाते ना वो, जो हाल उनका होने वाला था आज, वो पूरी दुनिया देखती, और उनको ये अच्छी तरीके से पता चल गया था, और इसी वजह से उन्होंने बैकआउट किया एटम। जिसे अच्छा वो मुझे लोगों ने बताया, लेकिन मेरा लेट बताया, उस वक्त तक 3 वीडियोस में छाप चुका हुआ था उनके खिलाफ। तो अगर मुझे गलती हो गई, मुझे छापनी नहीं चाहिए थी, बाद में छापनी चाहिए थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। हमारे फजल अच्छा फजल हमदर्द साहब के लिए एक मीम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आवाज आई अरे थी? हाँ, उड़ती उड़ती खबर आई है कि उनका चैनल लाइव हो गया है, तो भाई लोगों अलविदा चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुर्दों काफिरों। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाई। अरे उनका चैनल लिंक लाइव वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वो स्ट्रीम यार्ड की लिंक नहीं दे रहे और यूट्यूब अरे मैं जाके यूट्यूब की लिंक मांगूंगा दे रहे। ना, मैं जाके मांगूंगा ना उधर, मैं निकल रहा हूँ उधर। चलो ठीक ठीक है। है। यार उस डंगर ये को ये भी हमारे नहीं पता, उसने चैट में पता है क्या लिंक भेजा है? अपने यूट्यूब की वीडियो का लिंक भेजा है। यूट्यूब की हमारा लिंक भेजता डंगर, हमारे है आईटी एक्सपर्ट। उसको ये भी नहीं पता। अच्छा दूसरा दूसरा उसका पता है कि एक उसने तीसरा चैनल खोल लिया भाई, उसमें 751 सब्सक्राइबर है सिर्फ, वहां पे लाइव करके बैठा हुआ डंगर। क्या बात कर रहा है? हाँ उसने जो लिंक भेजा है, वो एक और तीसरा चैनल खोला है, 751 सब्सक्राइबर है सिर्फ, 751 सब्सक्राइबर, वहां पे लाइव होके बैठा हुआ है। वहां पे टाटा कर रहा है। ओह, अच्छा। बाप रे बाप, हद है। यार ये देखे उसका डंगर पूरा।